क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं या फिर ये सब सिर्फ कहानियां हैं? भारत में कुछ ऐसी जगह है जहां जाने से आज भी लोग डरते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे भारत की टॉप 5 सबसे खौफनाक और रहस्यमयी जगहों पर। तो अगर आपका दिल मजबूत है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 5, डिसूजा चौल। मुंबई के माहिम इलाके में स्थित डिसूजा चौल दिन में एक सामान्य जगह लगती है, लेकिन रात होते ही यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे लोग आज तक समझ नहीं पाए। कई साल पहले चौल के पास एक पुराना कुआं था। एक रात एक औरत पानी भरने आई, लेकिन उसका पैर फिसला और वो सीधे कुएं में गिर गई। लोगों ने उसकी चीख सुनी, बचाओ, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कोई उसे बचा नहीं पाया। उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू कर दी। रात के 2 बजे एक आदमी घर लौट रहा था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। आदमी डर गया। उसने पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें काली और खाली थीं। वो बोली, मुझे बाहर निकालो। आदमी चीखता हुआ वहां से भाग गया। अगली सुबह उसने पूरी चौल को यह बात बताई। कुछ लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उस रात एक और घटना हुई। एक छोटी बच्ची जो अपने घर में सो रही थी, अचानक उठी और बिना कुछ बोले दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। उसके माता पिता जाग गए और उसके पीछे भागे। उन्होंने देखा बच्ची उसी कुएं के पास खड़ी है और उसके सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। मां ने तुरंत बच्ची को खींच लिया और जैसे ही उन्होंने फिर से देखा, वहां कोई नहीं था। उस दिन के बाद उस कुएं को बंद कर दिया गया। लेकिन लोग कहते हैं आज भी रात के समय वहां से एक आवाज आती है, धीमी, डरावनी, मुझे बाहर निकालो। और जो भी नंबर 4 के एक छोटे से गांव जटिंगा में हर साल एक रहस्यमयी घटना होती है जिसे लोग आज तक समझ नहीं पाए हैं। कहते हैं बारिश के मौसम की अंधेरी रातों में जब घना कोहरा पूरे इलाके को ढक लेता है, तब अचानक आसमान से पक्षियों का झुंड नीचे गिरने लगता है। ये कोई सामान्य घटना नहीं होती, क्योंकि ये पक्षी खुद ब खुद जमीन की ओर खींचे चले आते हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें बुला रही हो। गांव के लोग इस समय अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। उनका मानना है कि इस दौरान बाहर रहना खतरे से खाली नहीं होता। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। जो भी इस घटना को अपनी आंखों से देखता है वो इसे कभी भूल नहीं पाता। पक्षियों का अचानक दिशा बदलना, उनका नीचे गिरना और फिर सब कुछ एक पल में शांत हो जाना, ये सब किसी डरावने सपने जैसा लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राकृतिक कारणों से होता है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इसके पीछे कोई अनदेखी शक्ति है जो हर साल इस घटना को दोहराती है। आज भी जटिंगा का ये रहस्य अनसुलझा है और हर साल वही अंधेरी रातें, वही गिरते हुए पक्षी और वही सवाल, क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या फिर किसी अनजानी ताकत का खेल? नंबर 3, गहरी हो चुकी थी। शनिवार पुणे वाड़ा। शहर शांत था, लेकिन शनिवार वाड़ा किले के अंदर कुछ ऐसा था जो आज भी बेचैन था। साल 1773 युवा पेशवा नारायण राव किले में रहते थे। सिर्फ 18 साल के, मासूम, लेकिन सत्ता के खेल से अनजान। उन्हें क्या पता था कि उनके अपने ही लोग उनकी मौत की साजिश रच चुके हैं। उस रात अचानक किले के दरवाजे जोर से खुले। कुछ सैनिक तलवारें लेकर अंदर घुस आए। नारायण राव घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अंधेरे गलियारों में दौड़ते हुए उनकी आवाज पूरे किले में गूंज उठी, काका मुझे बचाओ, काका मुझे बचाओ। वो मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। उनकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। उस रात के बाद शनिवार वाड़ा कभी पहले जैसा नहीं रहा। कहते हैं आज भी जब रात गहरी होती है तो किले के अंदर से वही चीख सुनाई देती है, काका मुझे बचाओ। लोगों का कहना है आधी रात के बाद खाली गलियारों में कदमों की आवाज आती है, जैसे कोई भाग रहा हो। अचानक ठंडी हवा चलती है और ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। पूर्णिमा की रात ये डर और भी बढ़ जाता है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक परछाई को भागते हुए देखा है। क्या वो नारायण राव की आत्मा है या सिर्फ एक डरावनी कहानी? ये आज भी एक रहस्य है, लेकिन अगर आप कभी वहां जाएं तो रात होने से पहले लौट आना, क्योंकि कुछ आवाजें आज भी मदद के लिए पुकार रही हैं। डूमस बीच को लेकर Number 2, लोगों के बीच कई डरावने अनुभव और कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि जैसे ही रात गहराती है, इस जगह का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कई लोगों का कहना है कि आधी रात के बाद कोई उनके कान के पास धीरे धीरे बात करता है, लेकिन जब वो मुड़कर देखते हैं तो आसपास कोई दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि रेत पर बिना किसी के चलने के भी कदमों के निशान बनते हैं, जो अचानक शुरू होते हैं और थोड़ी दूर जाकर गायब हो जाते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें लगातार देख रहा है, भले ही वहां दूर दूर तक कोई इंसान न हो।
कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने रात के अंधेरे में सफेद कपड़ों में एक साया देखा है जो कुछ ही पलों में अचानक गायब हो जाता है। कई बार लोगों ने यह भी कहा है कि उन्हें हंसने या रोने की आवाजें सुनाई देती हैं जो धीरे धीरे उनके करीब आती महसूस होती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये जगह पहले एक शमशान घाट हुआ करती थी और इसी वजह से यहाँ आत्माओं के भटकने की कहानियां सुनने को मिलती हैं। लेकिन ये सारी बातें लोगों के अनुभव और कहानियां हैं, इनका कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कई बार अंधेरा, सन्नाटा और डर का माहौल हमारे दिमाग पर ऐसा असर डालता है कि हमें वो चीजें महसूस होने लगती हैं जो शायद वास्तव में होती ही नहीं। नंबर 1, राजस्थान के भानगढ़ अलवर में बसा किला। भानगढ़ किला। दिन में यह सिर्फ एक खंडहर लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ये जगह एक डरावनी कहानी में बदल जाती है। बहुत समय पहले यहाँ एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, रत्नावती, जिसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक भी रहता था जिसका नाम था सिंघिया। वो काले जादू में माहिर था और राजकुमारी को पाने की चाहत में पागल हो चुका था। एक दिन राजकुमारी बाजार में इत्र खरीदने गई। तांत्रिक ने मौका देखकर उस इत्र में काला जादू कर दिया ताकि जैसे ही राजकुमारी उसे इस्तेमाल करे वो उसके वश में हो जाए। लेकिन राजकुमारी को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने बिना देर किए उस इत्र की बोतल को उठाकर एक चट्टान पर फेंक दिया। जैसे ही बोतल चट्टान से टकराई वह चट्टान अचानक हिलने लगी और तेजी से तांत्रिक की ओर लुढ़क गई। तांत्रिक उसके नीचे दब गया। मरने से पहले उसने भानगढ़ को श्राप दिया, यह पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कोई कभी नहीं बस पाएगा। कुछ ही समय बाद भानगढ़ उजड़ गया, महल खंडहर बन गए और लोग इस जगह को छोड़कर चले गए। आज सदियों बाद भी भानगढ़ वैसा ही सुनसान पड़ा है। कहते हैं रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी के चलने की आहट तो कभी धीमी धीमी फुसफुसाहट। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ परछाइयां दिखाई दी हैं, जैसे कोई अब भी इन खंडहरों में भटक रहा हो। क्या यह सच में तांत्रिक का श्राप है या सिर्फ एक डरावनी कहानी, कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप कभी भानगढ़ जाएं तो सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना, क्योंकि रात में वहाँ सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, कुछ और भी होता है। भारत की टॉप 5 सबसे डरावनी जगह सबसे ज्यादा खौफनाक लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज और डरावनी जगहों के बारे में जानना पसंद है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।